नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और लखनऊ सेंट्रल में हम आज बात करेंगे इस झंडा अभियान पे। जी हाँ, ये घर घर तिरंगा की जो बात हो रही है, बड़ी अच्छी बात है कि आज़ादी के 75 वर्ष हो रहे हैं, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसमें झंडा जगह जगह फहराया जाए तो बहुत खुशी की बात है। और हर घर में फहरता है तो और भी खुशी की बात है, क्योंकि ये इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत से देश इन 75 साल में बिखर गए, टूट गए, ध्वस्त हो गए, लेकिन भारत की इंटेग्रिटी और इंडिपेंडेंस कायम है। तो इस वजह से ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये महोत्सव बड़ी खुशी जोश व खरोश के साथ मनना चाहिए। लेकिन इसमें एक जो ज़बरदस्ती का एलिमेंट आ रहा है और उसमें ये जताया जा रहा है कि अगर आपने झंडा लगा लिया तो आप राष्ट्र भक्त हो गए और झंडा नहीं लगाया तो आपसे बड़ा कोई देशद्रोही नहीं है। इस तरीके की पिक्चर पेंट करना तो मुझे लगता है कि कोई भी मानेगा ये उचित नहीं है, और यही हो रहा है। लेकिन अब एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 विभागों को 40 करोड़ रुपए दे करके ये प्रयास कर रही है कि वहाँ से खरीदे जाएं झंडे और लोगों को बांटे जाएं। उद्देश्य तो मेरा ख्याल यही होगा कि गरीब लोगों को बांटे जाएं, क्योंकि जिनके पास पैसा है, रोटी खाने को है, तो वो तो 20 रुपये झंडे पे खर्च कर सकते हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि उन लोगों से 20 रुपये वसूले जा रहे हैं सरकारी तंत्र द्वारा, जो राशन के पैसे भी जिनके पास नहीं हैं। उनको राशन तो फ्री देती है सरकार, लाल कार्ड के धारक हैं या फ्री राशन वाली जो एक नई लिस्ट बनी है उसमें हैं, वो बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं। अभी कल ही 2-3 वीडियो वायरल हुए हैं जिनमें वो शख्स कह रहा है, कार्ड होल्डर कह रहा है कि भैया हमारे पास राशन के पैसे नहीं है तो हम 20 रुपये का झंडा का हम कैसे देंगे। तो राशन के दुकानदार कह रहा है कि नहीं तो तुम्हें राशन नहीं मिलेगा। बताइए ये कहाँ से इस तरीके से आप देशभक्ति इंजेक्ट कर सकते हैं? क्या कोई इंजेक्शन है देशभक्ति का कि नहीं आप देंगे, झंडा लगाएंगे तो आप हो जाएंगे? और आप कितने भी बड़े देशद्रोही हों, एक्चुअली दिल से आप झंडा लगा लीजिए, सातों खून माफ हो गए आपके। ये जो तरीका है, ये इसके पीछे दिखती है भाजपा की जो एक स्टाइल ऑफ वर्किंग और एक तरीका बन गया है, वो है हर चीज़ को इवेंट बना देना। और इवेंट इसलिए नहीं कि अमृत महोत्सव है आज़ादी का, ये इवेंट इसलिए कि वो इलेक्शन में उसका फ़ायदा मिल सके, उसके पॉलिटिकल डिविडेंड्स मिल सके चुनाव में। अब चुनाव कौन सा है साहब? तो चुनाव तो सबसे बड़ा आने जा रहा है 2 साल बाद, जो नरेंद्र मोदी के फ्यूचर को डिटरमिन करेगा, 2024 का। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या उसकी शुरुआत हो रही है तैयारी की? उसमें है ये, क्योंकि जिस स्केल पे ये किया जा रहा है वो अभूतपूर्व है। ठीक है, 75 वर्ष भी अभूतपूर्व होते हैं और हर एक की ज़िंदगी में नहीं आते, तो अच्छी बात है। लेकिन ये तरीका जो है, जो अपनाया गया है, वो कहीं ना कहीं बहुत से सवाल खड़े करता है। और उसमें जो है उत्तर प्रदेश सरकार सबसे आगे होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि 40 करोड़ रुपया 2 विभागों को दिया गया है, तो अब वहाँ होड़ किस बात की लगी है? खरीदने की। खरीदारी जहाँ होती है, खरीद फरोख्त, वहाँ पे उत्तर प्रदेश का सरकारी तंत्र जो है बहुत एक्टिव हो जाता है, क्योंकि उसमें उनका एक अपना इंटरेस्ट है। कोई इसमें आज़ादी से कोई लेना देना नहीं है, इसमें व्यक्तिगत जेब से लेना देना है, क्योंकि कमीशन खोरी एक प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है यहाँ पे। तो इसमें सबको ये लग गई कि अब ये 20 रुपए का झंडा बेचना है तो कितने में मिल जाएगा। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देशभक्ति पे कोई इनके आँच नहीं आएगी कि वो चाइना से आ रहा है झंडा, क्योंकि चाइना में पॉलिएस्टर बहुत बनता है, अभी बताता हूँ उसकी अलग कहानी है, या अंबानी जी के मिल का पॉलिएस्टर है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब जो झंडे के पीछे और आज़ादी के पीछे जो एक बहुत बड़ा एक थीम थी, वो थी खादी की। और आज तक, मतलब 74 साल तक ये चीज़ कायम थी कि झंडे जो देश में बनेंगे वो खादी के ही बनेंगे।
वो अलग बात है कि छोटे कारों वारों में लगाने के लिए लोग बनाने लगे थे प्लास्टिक के झंडे, लेकिन ऑफिशियल तौर पे सिवाय खादी के और किसी मटेरियल का झंडा नहीं बन सकता था। तो उसमें कुछ गिनी गुनी चुनी संस्थाएं थी जो बनाती थी और सस्ते में ही बेचती थी। गांधी आश्रम के जरिए बिकता था और भी जगह से बिकता था, सरकारी मशीनरी से बिकता था। लेकिन अब तो इस साल नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसका एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट कर दिया और बदलाव यह आया कि आप झंडा किसी चीज़ का बना सकते हैं। तो होड़ लग गई पॉलिएस्टर के झंडों की, क्योंकि पॉलिएस्टर तो सस्ता पड़ता है और लॉजिक ये दिखे कि साहब पॉलिएस्टर का झंडा मुड़ेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा, चलता रहेगा, तो बड़ा अच्छा है। सरकारी तंत्र में आप एक बार खरीद लीजिए और बार बार उसको बेचिए, ये भी मुमकिन है। तो वो पॉलिएस्टर के झंडे, और पॉलिएस्टर मान के चलिए कि ये कल अगर आती है खबर कि चाइना से बहुत से झंडे इंपोर्ट कर लिए गए, तो उस पर भी कोई डाउट मत करिएगा, क्योंकि चाइना जिस तरह आपके दिवाली में लक्ष्मी गणेश की मूर्ति बनाती है, चाइना किसी भी प्रकार के या हमारे यहाँ के जितने भगवान हैं सबकी मूर्तियाँ वहाँ से बन के आ जाती हैं। और जो यहाँ के बनाने वाले जो मूर्तिकार हुआ करते थे वो तो आउट ऑफ बिजनेस हो गए, क्योंकि जितना भी ये काम हुआ करता था गांव-गांव में, वो सब चाइना ने टेक ओवर कर लिया। और चाइना के बारे में तो आप सुन रहे हैं, चाइना किस तरह से इंडिया के साथ पेश आता है। तो चाइना का पॉलिएस्टर का झंडा एक्सेप्टेबल है, कहीं कोई ये नहीं आया कि साहब चाइना का झंडा नहीं होना चाहिए। उनको पता आएगा भी तो आपको पता कैसे लगेगा। और तो उसमें चाइना का भला होगा, कमीशन खोरों का भला होगा, और जो बेचने वाला है जाहिर है वो तो अपना कमीशन ले, उसको तो राइट है मुनाफा लेने का। तो इस तरीके के झंडे आप अपने घर में लगा करके अपने आप को बड़ा भारी देशभक्त प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली रही है आपको ये 75वें वर्ष आज़ादी के में। और किसी आप देख रहे हैं जिस तरीके से जिस स्केल पे सजावट हो रही है, अच्छा लग रहा है। अभी रिहर्सल्स चल रहे हैं, यहाँ लखनऊ में भी देखने को मिल रहा है और शहरों में भी से रिपोर्ट्स आ रही हैं, पिक्चर्स आ रही हैं। बड़ा खूबसूरत लाइटिंग की सजावट है, अच्छी बात है, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सामने आनी चाहिए कि झंडा लगाइए आप, अच्छी बात है, लेकिन साथ कुछ और भी हिदायतें दी जानी चाहिए। अब आप दुनिया के जुर्म करिए, आप काला बाजारी करिए, आप मिलावट करिए, आप रेप कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, रिश्वतखोरी कर रहे हैं, सबसे बड़ी जो समस्या है इस देश की, कमीशन खोरी कर रहे हैं, लेकिन आप झंडा लगा लिया तो फिर आप बिल्कुल सब पाप धुल गए और आप देशभक्त हो गए। इस पे कहीं ना कहीं इस पे चेक लगना चाहिए, ये चीज़ उजागर होनी चाहिए। और ये लोगों के जहन में आना बहुत ज़रूरी है कि खाली झंडा लगा करके आप अपनी देशभक्ति का सबूत नहीं दे सकते। आपको दिल से देशभक्त होना पड़ेगा और किसी को ज़बरदस्ती करके भी आप देशभक्त नहीं बना सकते। यही समझना और यही करना निहायत ज़रूरी है। अब वैसे तो तरह तरह के झंडे बना दिए जाते हैं। अभी हाल ही में एक देश के बहुत बड़े अंग्रेज़ी के दैनिक ने एक फुल पेज झंडा छाप दिया, एक पन्ने को पूरा झंडा बना दिया बाकायदा, और लोगों को ये इंडिकेट किया कि भाई अब इसको लगाइए। अब आप बताइए कागज़ का झंडा आप कैसे लगा सकते हैं? ठीक है, आप किसी डंडे में बांध के इस्तेमाल कर लेंगे, थोड़ी देर में फट जाएगा। दीवार में अगर आप चिपकाएंगे तो गल जाएगा। आजकल बारिश का मौसम है और हमारी आज़ादी 15 अगस्त की है, तो इंडिपेंडेंस डे, तो बारिश तो होती है इस टाइम। तो ये सब चीज़ें जो है, एक झंडे का एक पूरा प्रोटोकॉल लेड डाउन है, पूरा तरीका है इसका, झंडे को रखने का, झंडे को फहराने का, झंडे को डिस्ट्रॉय करने का भी एक तरीका दिया हुआ है जो लेड डाउन है। आप झंडे का झाड़ नहीं बना सकते हैं, आप झंडे का कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसका पूरा एक रिचुअल है, जिस तरह एक उसका क्रिमेशन होता है पुराने झंडे का। अगर फट गया झंडा तो, और फटा हुआ झंडा कभी नहीं लगाया जाता है। तो ये पूरा, ये जब इस पूरे सिस्टम का पता नहीं आगे क्या होगा। आगे अब तो पॉलिएस्टर का झंडा है तो हो सकता है इसके लिए रूल्स भी कुछ और बदल दिए जाएं। लेकिन ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि आप झंडे को किस तरह लगाएं, कैसे रखें, उसको कैसे प्रिजर्व करें। उसकी एक डिग्निटी है, वो
एक देश का एक सिंबल है बहुत बड़ा, उसको होना भी चाहिए, तरीका होना चाहिए। लेकिन उस देश के एक द मोस्ट रिस्पेक्टेड सिंबल को अगर आप राजनीति में, राजनीति के लिए इस्तेमाल करें, राजनीतिक फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें, तो फिर सवाल उठना लाजमी है। और यही हम उम्मीद करते हैं कि ये जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है कम से कम इससे दूर रहे। ये ठीक है, आप फैलाइए, सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन राष्ट्रवाद को, राष्ट्रभक्ति को का राजनीतिकरण मत करिए और उसको, झंडे को अपनी राजनीति बढ़ाने के लिए इस्तेमाल मत करिए। नमस्कार। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else. For channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.